बिना धूप सालों चलेगा, बनाने का तरीका ऐसा कि आपके दिलों में घर करेगा। तो सर्दियों के सबसे बेहतरीन मिक्स वेज अचार की रेसिपी लेकर आई। ये अचार हर घर में बनाया जाता है, अपने अपने तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट उनका पूरे साल नहीं टिकता है। आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ, तो गारंटी है यदि आपने इस तरीके से ये अचार बना लिया तो एक नहीं 10 साल भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बिना धूप बिना सिरके ये अचार बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो फ्रेंड, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो चलिए बिना देरी के मिक्स वेज अचार की रेसिपी शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। फ्रेंड, इस अचार को बनाने में जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो जिसके लिए मैंने 300 ग्राम के करीब मूली और 300 ग्राम के करीब गाजर और इतना ही मैंने गोभी ले लिया है। तो सारी चीजों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, कपड़े से बढ़िया से सुखा लिया है। एक बूंद भी पानी इस पर नहीं होना चाहिए। जो अचार खराब करने का दुश्मन होता है वो होता है पानी। यदि आपके अचार में थोड़ा भी पानी हो गया तो आपका अचार लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चलता है और जल्दी से खराब हो जाता है। तो साथ ही मैंने ले लिया हरी मिर्च, ये भी 100 से 150 ग्राम के करीब है। जब आप मिक्स वेज अचार बनाएं तो कटिंग पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसकी जो पीस है आपको बिल्कुल छोटे ज्यादा नहीं करना है, ना तो गोल करना है। थोड़ा लंबाई में करिएगा, थोड़े से मोटे रखिएगा। गाजर मूली को छीलने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाजर में थोड़े से रेसे हैं तो वो मैंने इस तरीके से साफ कर दिया है, लेकिन इनके छिलके नहीं हटाए हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारे रेसे साफ करने के बाद जो ऊपर का पार्ट है ना, जो नीचे का पार्ट है, इसे हमें हटा देना है। और इस तरीके से मैंने फिर से इसके मोटे मोटे पीस किए हैं और इसके हमने मोटे मोटे पीस तैयार कर लिए हैं। तो गाजर मूली के जो पीस है ना, वो हम दोनों एक से ही रखेंगे। हो सके तो आप गोभी को कट मत करिएगा, इस तरीके से इसके छोटे छोटे फूल निकालिएगा। अचार में ज्यादा बड़े मत डालिएगा, और यदि कट करना है तो जहाँ से इनका जोड़ है उनको हटाइएगा। मिर्च छोटे साइज की है तो मैंने इसको 2 किया है। यदि ज्यादा बड़ी है तो आप इसको 20 से 2 कर सकते हैं। देखिए, अचार की सारी सब्जियां हमने इस तरीके से कट करके तैयार कर ली है। आप चाहे तो चाहे जितनी क्वांटिटी में इस अचार को बना सकते हैं। अब इसमें काफी सारा पानी होता है जो हमारे अचार को खराब कर देता है। एक बड़ा सा बोल ले लिया, उस पर जो सारी सब्जियां हमने कट करके रखी थी सारी हमने उस पर ट्रांसफर कर दी हैं, और 1 चम्मच के करीब हमने इस पर नमक डाला है। और इसको हम इस तरीके से अच्छे से सारी सब्जियों पर मिक्स कर देते हैं। इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो सारा निकल जाता है। अचार हमारा अच्छे से मसाले के साथ कोट होता है। देखिए, इसको कवर कर देते हैं। कवर करके आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं साइड पर। आधा घंटा के लिए सब्जियों को हमने नमक के साथ छोड़ा था, और देख पा रहे हैं नमक लगाने की वजह से कितना सारा मॉइस्चर इन्होंने रिलीज कर दिया है, जो कि हमारे अचार को खराब करने का काम करता है। हमने एक जाली वाली छन्नी ले ली है, सारी सब्जियों को हम डाल देते हैं और इस पर जो एक्स्ट्रा पानी हमें सारा निकल जाने देना है। थोड़ी देर के लिए फैला के ऐसे ही छोड़ देते हैं, सारा पानी निकल जाए। और ये देखिए, कुछ देर बाद हम देखेंगे तो कितना सारा पानी ना ये निकला है सब्जियों में से, जो कि हमारे अचार को खराब कर देता है। तो चलिए, इधर मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इस पर जो सब्जियां हमने तैयार करके रखी थी सारी हमें डाल देना है, और थोड़ा सा हम इनको फैला देते हैं। आप इस अचार को 1 साल स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे के लिए पंखे की हवा में जरूर छोड़ना है। यदि धूप आती है तो 1 से 2 घंटे के लिए धूप में जरूर छोड़ दीजिएगा, जिससे सब्जियों का मॉइस्चर है सारा खत्म हो जाए, सब्जी हमारी ड्राई हो जाए। इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड, 3 से 4 घंटे बाद चलिए मसाला बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई रखी, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया है। घर की जो नॉर्मल चम्मच होती है, इससे हम लेंगे 2 चम्मच भर के मोटी वाली सौंफ, जो कि अचार पर जाती है। इसी के साथ हम इस पर लेंगे 1 चम्मच बनारसी वाली राई, जो कि छोटे साइज की होती है। साथ ही आधा चम्मच के करीब जीरा, इसी के साथ आधा चम्मच के करीब मेथी दाना। ये मैं इतने अचार से मसाला बता रही हूँ, आप इस हिसाब से ज्यादा के लिए भी बना सकते हैं। 2 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है। इसके बाद हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, ये आपको जरूर डालना है। ये क्यों डालना है मैं आपको आगे बताऊंगी। स्लो फ्लेम पर हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए और ना तो बहुत ज्यादा डार्क होना चाहिए। मसाले जब तक थोड़े से फूल नहीं जाते, चटर पटर नहीं होने लगते,
तब तक हमें इसको भूनना है। बिल्कुल भी समय इसमें आपको नहीं लगेगा। मसाले का बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं किया, मसाले भुन चुके हैं। गैस को हमने बंद कर दिया। पैन काफी गर्म है तो इसको मसाले को हम थोड़ी देर के लिए और चलाते हैं जिससे ओवर रोस्ट ना हो। इसे हमने गैस से नीचे उतार लिया है। मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है। सारे मसाले को हम जार पर ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रेंड, मसाला अभी हमारा काफी गर्म है तो इसको अभी हमें ग्राइंड नहीं करना है। तो चलिए इसको हम साइड पर अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वापस से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इस पर हम डालेंगे सरसों का ऑयल। ऐसा मान के चलिए 100 से 150 ग्राम के करीब सरसों का ऑयल ही लेना है। इससे जो अचार है इसकी शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं क्योंकि इसकी हाई फ्लेम अचार पर अच्छी नहीं लगती है। तो इसको गर्म हो गया है, देखिए ऑयल, और काफी धुआं देने लगा है। इसको हम बंद कर देते। थोड़ा ठंडा करना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। वो क्यों, वो भी आगे बताऊंगी। तो देखिए मैंने इसको गैस से नीचे उतार दिया। जब तक ये मसाला हमारा ठंडा हो गया था इसको हमें पल्स मोड पर ग्राइंड करना है, मोटा मोटा दरदरा सा रखना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मसाले का टेक्सचर किस तरीके का होना चाहिए। देखिए ऑयल में मसाला फ्राई करने की वजह से अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और एकदम पाउडर भी नहीं बनता है। देखिए ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना कि ठंडा। 1/4 चम्मच के करीब हींग जरूर डालिएगा टेस्ट पर। साथ ही आधा चम्मच के करीब कलौंजी, ये पहले आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना अचार कड़वा हो जाता है। साथ ही 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन, साथ ही आधा चम्मच के करीब हल्दी और आधा चम्मच डालिए मैंने काश्मीरी मिर्च, इससे कलर बढ़िया आएगा। और आधा से 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, इससे थोड़ा सा तीखापन आएगा। मसाले हमने पहले नहीं भूने थे, वो हल्के गरम ऑयल पर डालते हैं, मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, मिर्च का कलर बढ़िया चढ़ता है। तो फ्रेंड मसाले भुन गए। अब जाएगा नमक, 1 चम्मच काला नमक, साथ ही जाएगा 3 चम्मच के करीब सफेद नमक। नमक आपको कम नहीं रखना है, 1 चम्मच के करीब नमक हम पहले भी यूज कर चुके हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने पहले बनारसी राई यूज की थी। 2 चम्मच के करीब सरसों की दाल, 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर भर के डालिएगा, इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और अचार में थोड़ा सा खट्टापन भी आता है। आप चाहे तो नींबू का रस या नींबू भी डाल सकते हैं। बनाया हुआ सारा मसाला हमने इस पर डाल दिया है। फाइनली सारे मसाले हम ऑयल में अच्छे से मिला देते हैं। ये मैं मिक्स वेज अचार बना रही हूँ, आप कोई भी अचार इस प्रोसेस से बना सकते हैं। गारंटी है 1 नहीं 100 साल तक भी खराब नहीं होगा। देखिए कितना शानदार ये मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया। हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेते। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि जो सब्जियां है ना अच्छे से ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल भी इन पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी सब्जियों में मॉइस्चर है ना तो फाइनली आपका अचार बिल्कुल भी नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा, या तो आपके अचार में नमक कम है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सब्जियों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और अचार में नमक कम नहीं होना चाहिए। मसाला भी हमारा रेडी है, सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है। सारी सब्जियों का मसाले पर डाल देते हैं और फटाफट से इसे हम मिला देते हैं। इस तरीके से जब आप अचार बनाते हैं ना तो कम ऑयल में भी आपका अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। देखिए मसाले बढ़िया से कोट हो चुके हैं, आपका काफी लंबे समय तक अचार रखा रहेगा, फिर भी इसमें पानी नहीं आएगा और मसाले ऐसे ही कोट आपके अचार पर बने रहेंगे। बहुत ही ट्रेंडिंग से ये अचार बन गया है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं। कवर करके 2 से 4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार इसको बीच में जरूर चला दीजिए। 2 से 4 घंटे बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो अचार की क्वांटिटी है ना जो थोड़ी सी कम हो जाएगी और अचार की जो पीसेस है ना थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मुंह में इस अचार को देखकर मुंह में पानी ना आए और दिल में तमन्ना ना जागी हो गर्मा गर्म पराठे की। एक बार आप इस अचार को बना के रख लीजिए, पूरे साल एंजॉय करिए। भाई इस अचार से ही पूरा खाना आप चट करने वाले हैं। तो फ्रेंड स्टोर करने के लिए आप कोई सूखा साफ कांच का या तो प्लास्टिक का कोई भी जार ले सकते हैं, लेकिन उस पर पानी नहीं होना चाहिए और अचार को हम भर देते हैं। लेकिन अचार को फिल करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, अचार को कभी भी आपको दबा दबा के नहीं भरना है। ये तो मैंने फोटो क्लिक करने के लिए ऊपर तक भरा है, लेकिन आपको कभी भी इतने ऊपर तक अचार को नहीं भरना है। डिब्बे को थोड़ा सा खाली रखना है। यदि आप इसको लंबे समय तक स्टोर करने वाले हैं, अचार आपका ऑयल से पूरा डिप रहना चाहिए, तो गारंटी है आपका पूरे साल अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अचार निकालते समय आपको कोई भी मेटल की स्पून वगैरह अचार के अंदर नहीं छोड़ना है। स्पून से आपको अचार निकालना है वो सूखा होना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको आज की हमारी ये अचार की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।